जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम रखें सुहास शरण की विद्यालय विषय की बुक। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमें शुरू करते हैं ना, बस आप तो हमेशा की तरह शुरू करेंगे ना, पोजिशनल कोड पे 4 या किसी भी सीख के साथ, जो भी मुझे लगता है बताना चाहिए। तो क्या है कि एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग में नर्क में जाता है, नर्क में जाता है तो स्वर्ग या नर्क में एक होता है। चलो जो पहले ध्यान है वो बताती हूँ, ठीक है। अब बाढ़ आ रही है, विचार तो क्या करें, है ना। तो क्या है कि वो व्यक्ति बहुत पाप करा, बहुत पाप करके आया होता है धरती पे, और भगवान उसको कह रहे होते कि तुमको नर्क मिलेगा। तो उसने कहा कि भेज दो नर्क, जहाँ भेजना है भेज दो, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ करा, इतना पाप करा है कि मुझे तो सब जगह नर्क ही नर्क है। आप और कौन से नर्क में भेजोगे? तुम सब करा है मैंने, जो भी बद से बदतर हो सकता था दुनिया में, सब करा। जितनी भी बुरी बुरी चीजें, चोरी वगैरह वगैरह सब करा मैं। कहाँ भेजोगे आप मुझे? और मैं वो महसूस कर चुका हूँ जो आप मुझे दुख दे ही नहीं सकते, जो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे आप भगवान। परमात्मा ने कहा कि तुम स्वर्ग तो भेज नहीं सकते, तुमको दुखी कैसे करें? हम खुद परेशान हो गए, हम ना नहीं समझाने के लिए, समझने के लिए। तो परमात्मा खुद परेशान हो गए, इसको और कैसे तपाया जाए, कैसे परेशान करेंगे। तो बस ये है कि जो भी देखो, इससे क्या समझ है, कुछ ज्यादा काफी बस यूं है कि समझ तो देखो, कुछ भी समझ सकते हो, कुछ भी नहीं भी समझ सकते हो। ये दुनिया यूं है कि बस आप किसमें अच्छा फील करें, बहुत ज्यादा किसमें अच्छा फील करें, कुछ भी करो, सच में कुछ भी करो। ये बातें बहुत पागलपन वाली लिखी गई है, आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपका मन बहुत ही अच्छा महसूस करे, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करें, कुछ भी करो, A to Z कुछ भी करो, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए ये नहीं लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपको लगा कि आप बहुत अच्छा करें। टेररिस्ट होते हैं, एक मूवी देख, मतलब एक छोटा सा क्लिप देखा था मैंने, जिसमें नाना पाटेकर कहते हैं कि तुम क्या लगता है तुमको, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और इतने मासूम से लोगों को मार करके? कदापि नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला कि तुमको स्वर्ग मिले। तो उसने कहा, मतलब उसके चेहरे पर भाव देख, इतने निश्चिंतता वाले भाव थे उसके चेहरे पर, उस टेररिस्ट के चेहरे पर, क्योंकि वो नमाज पढ़ के टेररिस्ट का काम करने के लिए जाता था। उसको लगता था, क्योंकि वो उस काम के लिए खुद भी मरने को तैयार है, तो दूसरों को तो मार ही सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी चूक हो रही शायद, है ना। सबको सुबह पता है ना, ही आपको ना मुझे। जब उसने जिंदगी भर महसूस करा कि मैं बहुत पवित्र काम कर रहा हूँ, तो कैसे उसको मरते हो, कैसे उसको नर्क मिलेगा? नहीं, उसको नर्क नहीं, और मेरे को नर्क बताने वाली। लेकिन फिर भी मतलब यूं है कि आप जिसमें आपको कभी महसूस नहीं होगा आप गलत करें, चाहे वो काम कुछ भी हो, तो आप जीते जी स्वर्ग में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। थोड़ी सी चलो शुरू करते हैं ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे, संविधान वगैरह कुछ पढ़ रहे थे अपन, है ना। आज भी संविधान ही है, 3 पेज हैं, तो जिसमें हम कुछ ट्रिक वगैरह बनाई थी, हम चीज़ों को याद करने के लिए। क्या था, अपवाद वगैरह, कल हमने ना अपवादों को पढ़ा था, अपवाद के आपातकाल वगैरह को पढ़ा था। आज एक लेसन खत्म हो रहा है, एक लेसन शुरू हो रहा है, और एक लेसन जो है वो प्रधानमंत्री लास्ट का पेज है कुछ। देखो, जो लेसन शुरू हो रहा है उसमें राज्यपाल के बारे में बताया था, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो राज्यपाल के बारे में कुछ समझाया था, बहुत ज्यादा नहीं। शुरुआत मतलब शुरू ही हो रहा है, तो बहुत बेसिक सी बातें। फर्स्ट पैराग्राफ तो बहुत बेसिक है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन थोड़ा बेसिक मान के चलेंगे, बेसिक है। एक लेसन खत्म हो रहा है जिसमें न्यायालय वगैरह सबके बारे में बताया था। एक और कुछ है जो, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बताया था आपको, बस इसे याद रखना। शायद ये दोनों में अंतर है, मुख्यमंत्री और हाँ यही है शायद, हाँ यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंत्री, ठीक है। तो इस तरीके से है। और चूंकि लेसन खत्म हो रहा है तो बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा सेगमेंट है। सेकंड वाला पेज बहुत सिंपल है, चूंकि लेसन शुरू हो रहा है तो भी सिंपल है, और मतलब लास्ट में है ना, और लास्ट फर्स्ट में, और एक पेज इसके अलावा पड़े, है ना। तो शुरू हो रहा है राज्यपाल और खत्म हो रहा है, तो ये 2-3 चीजें हैं, जैसे नीति आयोग, योजना, न्यायालय, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मंत्री, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, मुझे आपको सब भी बताया, है ना। 2 चीजें, हालांकि 2 चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, है ना। या तो आप ये करें या तो ये करें। जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाते हैं ना, तो 2 कैसे हो सकता है, 2 चीजें कैसे पॉसिबल है, ये या फिर ये। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पे क्या है आपको समझाना, है ना। सबसे ज्यादा तो ये कि मैं आपको जो भी बताया मैं आपको बताऊँ, लेकिन ये भी उससे कमतर नहीं है, ठीक। क्या कहें, कहने के लिए तो भाषा बहुत सीमित है, पता है। हमारे सारे भावों को भाषा बता नहीं सकती, रोना, गाना, हंसना, चिल्लाना, ये सब क्या है कि हमने बता दिया कि रोना मतलब दुखी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सारा कुछ भाव है, सब कुछ आपको इमोशन है। इमोशन में आप रो, हंसो, गाओ, नाचो, कूदो, मारो, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना।
ये ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी गुस्सा करते, प्यार में भी गुस्सा करते हैं, और दुश्मनी है तो हंसते भी, दुश्मनी कुछ भी है ना, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो क्या पढ़े थे अपन हम, ये 3 पेज है ना, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री पहले पेज में ज्यादा कुछ नहीं, हमको ज्यादा समझ नहीं आता, बस यूँ हमने अनुच्छेदों को मतलब 2 हिस्से कर दिए थे, 2 हिस्सों में इनके अंतर बात करेंगे। ऊपर नीचे भी कुछ और मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है उसमें, खाली दो, उसको कुछ नाम नहीं दिया हमें, 2 बातें यहाँ है, 2 बातें यहाँ है, 2 बातें, इसको नाम दिया था बस हमें। अंतर क्या है, तो बेसिक दो पार्ट करे थे, नीचे वाले पार्ट में तो अनुच्छेद वगैरह, ऊपर वाले पार्ट में लास्ट में राशि में आते आते अनुच्छेद था। अनुच्छेदों को याद कैसे रखेंगे, 3 4 5 इस तरीके से कुछ अनुच्छेद थे। कुछ अनुच्छेद कहते हैं कि ये होने चाहिए, कुछ अनुच्छेद कहते हैं कि ये प्रसाद पहले कार्यकाल होता है, ऐसे मतलब पता नहीं एक और दूसरा वाला अनुच्छेद क्या कहते मुझे ध्यान नहीं, 5 साल का कार्यकाल नहीं, 35 साल उम्र वगैरह, बेसिक पॉइंट याद तो आ रहे लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना। फिर ये मतलब जो बहुत बेसिक बातें हैं, जैसे 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 प्रधानमंत्री किसमें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये राज्य का होता है, ये जिले का संघ का होता है, मध्य परिषद मंडल, ऐसे मतलब विधानमंडल का अध्यक्ष होता है ऐसे। फिर ऊपर नीचे कुछ था, 2 पॉइंट या 2 पॉइंट मतलब 2 में बांटा था कुछ पॉइंट। तो क्या है कि नीचे जो है थोड़े से ठीक ठाक, ऊपर जो है वो बस 74 और ब्रिटेन से लिया प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट, 74 या 71 में कहा था कि प्रधानमंत्री वगैरह होता है वैसा कुछ। नीचे कुछ पॉइंट थे जिसमें अपन 75 अनुच्छेद 75 कहते हैं, और 2 से लगा करके जो 6 होते हैं 2 3 4 5 6, उन्होंने बताया कि अगर हमने मात्राओं से ध्यान रखा था कि उससे ध्यान रखेंगे, शपथ हो जाएगा, वेतन हो जाएगा, एक उत्तरदायित्व वगैरह हो जाएगा, है ना। और एक आधा शब्द छूट रहा है शायद, बस इतना ही हल्का का मुझे जितना ध्यान है। फिर आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ इंदिरा गांधी, फिर एक को छोड़ के फिर इंदिरा गांधी, फिर गोड़ा, फिर मनमोहन सिंह 6 7 और 04 09 का समय काल है ना। उससे बढ़िया कुछ नहीं जब आप सबसे सहज होते हैं, बस ये पढ़ा हमने, है ना। अब इसके अलावा हमने सब बस इतना ही जाना, फिर 2-3 इसके अलावा भी 1-2 माह 6 माह वगैरह 1-2 बातें होती, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड पेज पढ़ना, उसके बाद थर्ड पेज पढ़ना। तो सेकंड पेज में हमने क्या जाना था, सेकंड पेज में हमने कहा ना कि आपको बहुत सरल सी बातें, न्यायालय के बारे में, नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में, ये सब पढ़ना। बीच में तो ऊपर मेन थीम तो है, जैसे हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो मेन थीम तो बाकी चीजें भी, और यहाँ मेन थीम ये चौक तो मैं लाएंगे यार, क्या करते फिर, ठीक है। ये है बस। तो न्यायालय के बारे में कुछ नहीं बताया, बस वो 4-5 हिरार्ची, वो पहला होता है, फिर जो अधीनस्थ सबसे जिले वाला होता है, अधीनस्थ के बीच में कुछ मुंजम करके होता है, 5 थे इसके लिए, 1 ही है। उसके बाद पहला तो मतलब एक ही होता है, फिर 25 होते हैं जो राज्य में होते हैं, और राज्य से ऊपर भी कुछ था, केंद्र, इन दोनों 5 कुल मिला के, केंद्र राज्य के बीच में भी कुछ, नीचे और ऊपर वाले के बीच में, सबसे नीचे और ऊपर वाले के बीच में भी कुछ नाम नहीं बता पा, बस ये हल्का हल्का मैंने आपको बता दिया। फिर ऊपर जाते हैं अपन, तो यूं है कि ये 35 के अधिनियम के तहत बनता है, और 50 में इसकी परिभाषा, 50 में क्या हुआ है कि स्थापना होती है जोधपुर वगैरह में, शायद अपने राजस्थान में। एक नीति आयोग में 2015 में स्थापना होती है नीति आयोग की, कुछ बातें और परामर्शी और सलाहकार वगैरह, और ये 2014 से घोषणा करी गई थी, और एक कोई असदुल्ला वगैरह नाम था, उसने योजना आयोग का गठन करा था, नाम मुझे से ध्यान है, रियाज करके ऐसा कुछ था हल्का। बस ये अतिरिक्त बातें, मेन स्थापना, उसके अलावा जो भी वो अतिरिक्त में डाल देता हमने। उसके बाद योजना आयोग बताया, तो ये सारा योजना आयोग के बारे में बता दिया। नीति आयोग तो अपने 2015 में स्थापित होता है, नहीं नीति आयोग एक ही तो है, बाद में नाम बदल गया। ऊपर चलते चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग कौन क्या कहते हैं इसको, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग 50 में बना, सबका निर्वाचन करने का काम करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऐसे ही बस, ज्यादा कुछ नहीं। समय जनवरी का था शायद, और ये मोटा मोटी बना। हाँ, योजना आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है, योजना आयोग, ऐसे भी लग रहा है योजना आयोग नीति आयोग था, पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताया कि न्यायालय के बारे में था, नीति आयोग तो था ही था, और योजना आयोग ने, चुनाव आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग पता नहीं क्या था यार, वहाँ ठीक है। मेरा जो भी जितना भी मुझे अभी समझ आ रहा था वो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है कि कुछ ऊपर पॉइंट्स थे, है ना, जिसमें अपन 200 कहते हैं, 14 कहते हैं, 14 ने 200 ने, फिर 12 ने, 14 ने, 200 के साथ 30 ने, 40 के साथ 12 ने, एक और अपने 50% और कुछ अनुच्छेद वगैरह 3 था, 9 था, और एक 79 था। इन सबके बारे में कुछ था, संख्याएं कम होती ज्यादा होती, कम होती ज्यादा होती है राजस्थान के बारे में। और ये पहला अनुच्छेद है जिसमें कुछ आकार वगैरह बता रखा है, क्या बता, राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ लोकसभा राज्यसभा के बारे में जितना मुझे ध्यान है, सब तरह की ध्यान है, अभी मुझे ध्यान है, सब बता दिया। आगे आते हैं लास्ट पेज लेसन शुरू, राज्यपाल के बारे में बताया, 1 2 3 पैराग्राफ राज्यपाल के बारे में, और इसके अलावा कुछ इतर जानकारी भी आपको सुनते जाना है ना ध्यान से, बस इसके अलावा कुछ इतर जानकारी भी और इर्द गिर्द भी है। तो बस राज्यपाल हमने 3 पैराग्राफ पढ़े, उनको फर्स्ट सर्किल क्या कहते हैं कि फर्स्ट चरण, फिर दूसरा चरण। पहले चरण में हमने अनुच्छेद वगैरह जानी, 153, 155 और 23। इनसे क्या है कि ये शायद एक राज्यपाल नहीं हो सकता, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, शायद मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कार्यकाल वगैरह के बारे में। 155 23 नंबर के हैं, कल्याण करके कुछ है ना। इसके अलावा एक और चरण चलाते हैं जिसमें अतिरिक्त बात है कि एक राज्य का एक राज्यपाल ही हो सकता है। यहाँ खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री ये अपने राष्ट्रपति चुनते हैं इनको, इनका संवैधानिक मुखिया वगैरह होता है, इनको कुछ देश का नाम वगैरह भी आता है, कुछ अच्छी बात हो जाती है, और मतलब ठोस बात नीचे आ जाते हैं। तो फिर
यहाँ हमको ना ये कहते हैं कि ये विधायी शक्ति वगैरह होता है, ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा। फिर ऊपर नीचे कुछ मैंने कहा था ना शुरुआत हो रही, ये 3 बातें हेडिंग मेन है, और इसके अलावा कुछ कुछ और बातें भी, जैसे हल्की हल्की बातें कुछ की 3 पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ को आप पढ़ सकते 3 पैराग्राफ में। तो उसमें कुछ था कि राजस्थान का जो था वो 1956 में एक बना था, क्या नाम उनका, गुरु निहाल सिंह ने। पहला ये था ना रियासत, तो कुछ राज प्रमुख कहते थे ना, जो अपने कश्मीर वाला उनको कुछ कहते थे कि रियासत वगैरह ने। एक और कोई केस हुआ था शमशेर और पंजाब का, जिसमें कहते हैं कि तो 16 प्रधान कैद पंची है। एक और कुछ ऊपर बताते हैं कि हमारी कार्यपालिका 2 होती है, एक तो काम करने वाली कार्यपालिका 2 हिस्से होते हैं, कार्य करने वाली एक और नाम की होती है, काम करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं, और जो इन्हीं होती है वो अपने राज्यपाल राष्ट्रपति ये सब होता है। और ऐसे ही कुछ हल्का हल्का मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, समझ भी हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराने हैं 15। ठीक है, तो ये सब कुछ डिवाइस हो गया। हाँ, नीचे महाधिवक्ता जो 161 अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता होता है, ये जो है राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल की प्रसाद प्रधान बनाया था, ऐसे राज्यपाल की पदक बनाया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है वर्तमान आखिर, मतलब एक्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जब जैसे ही कुछ कोई कमेटी भंग हो जाती है, पार्टी भंग हो जाती है, तो भंग हो जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो मतलब थीम थी जो मैंने आपको बता दी। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई। आप थोड़ा सा एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन विदा लेते हैं। ठीक है, तो आज के अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन, देखो हिंदी के एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम भी, गजब है ना, क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन खत्म होता हम हिंदी के एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ने के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या, ठीक है, देखते हैं कि कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। यहाँ तक पढ़ा था हमको। मैं से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक, भाव दानव है, मनुष्य, ब्राह्मण, ये सब भाव क्या, दानव है, सभी भाववाचक संज्ञा नहीं है। दानव है, मनुष्य, ब्राह्मण, मनुष्य भाव कैसे हो सकता है, मनुष्य तो एक इंसान, मतलब मनुष्य फॉर्म मटेरियल चीज है, भाववाचक तो भाव मटेरियल है ना। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, यौवन है ना। यौवन एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ऐसा होते हैं तो यौवन होते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाएगी क्रियापदों का सही विकल्प या लिखना है। भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाएगी क्रियापदों का सही, लिखना और लिखावट और लिखना सही। लिखावट से क्या बना, लिखना बना। संज्ञा में बनाएगी क्रियापदों का सही, क्रिया ही लिखना और इससे लिखावट बनना। सही बात है, पहचानो पहचानना तो नहीं है, हंसी और हंसेगा, दोनों क्रियाएं हैं। जीवन और जिया, ये दोनों मुझे नहीं लग रहा, जीवन तो जीवन है ना, संज्ञा है, और लेकिन भाव नहीं है। पहचाना, पहचान लिया, पहचाना नहीं, ये भी नहीं। लिखावट एक क्या है, कौन सा भाव है, देखिए लिखावट, लिखना वाली क्रिया बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता। इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों के बने हुए भारतीय दार्शनिक काल से, ये क्या है, ये सभी संज्ञा से भारत से बना है, दर्शन से बना, आलस से बना है। ठीक है, सही बात है, आलस अच्छा है, दर्शन अच्छा है, भारत अच्छा है, और जिसमें अच्छा चला लड़का अच्छा, लड़की अच्छा। संज्ञा होती है विशेषण से भाववाचक है, भव्य से भव्यता बना से। भव्यता क्या है, कॉन्सेप्ट है, भाव, इमोशन, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। नवीन, नया से बना नवीनता। सर्वनाम से बनी भाववाचक मम यानी मेरा क्या है, सर्वनाम मेरा, पेन वगैरह, तो ममता बन गया इसे, है ना। समता, बड़प्पन, लड़पन, ये नहीं है भाव, ममता भाव। और इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई, क्रिया से नहीं बनाई है ना, भला इंसान से बनाया, भला एक संज्ञा। और किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक। ठीक है, अभी तो बहुत समय अपने पास, तो क्या है, अब रिविजन तो कर चुके ऊपर, है ना, अभी 10 मिनट और लेना बुक अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं। तो क्रिया से बनी भाववाचक, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ये महत्व है, महत्व सौंदर्य, प्राथमिकता है, ये जो है सभी शब्द विशेषण से बनी। हाँ, महान से है, सुंदर से है, प्रथम से है ना, ये सब क्या है, विशेषण है, जिसे भाववाचक संज्ञा बन गई। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। कौन सा शब्द संज्ञा, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, बचपन, बचपना है, क्या भाव है। और कौन सा शब्द संज्ञा, तो आर्थिक स्थिति है ना, आर्थिक रूप से अच्छे नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, आर्थिकता, मुझे नहीं लग रहा है आर्थिक स्थिति होता है ना, स्थिति के बारे में बता रही संज्ञा कैसे होगी, संज्ञा तो वो तो अपने आप में आर्थिक अच्छा है, आर्थिक खराब है, ऐसे तो आर्थिकता होनी चाहिए। ठीक है ना, डी है उपेक्षा अच्छी है, अपेक्षा अच्छी नहीं, तो सही है ना। और राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्णय किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी, मित्रता एक भाव कॉन्सेप्ट, इसको देखा तो नहीं जा सकता, छोड़ा तो नहीं जा सकता। अब बस 2-4-5 क्वेश्चन और करने, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम जानते हैं। राम की जगह मेरा कह दो, है ना, राम अगर आपको दे दो सर्वनाम भेज देते, तो ये टेक्निकल चीजें 6 मुझे भी आप पता चला। मोहन प्रकाश हिंदी पढ़ाते, इसमें रिक्त स्थान अन्य पुरुषवाचक, अन्य उन्हें, ना आप और मैं किसमें नहीं आते, हम आप और मैं जो है वो प्रथम और द्वितीय पुरुष में आते जाए। और जो तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, आप दोनों मिलकर, हम दोनों मिलकर, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं पुरुषवाचक के। एक वचन पता नहीं कौन से 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, दूसरा व्यक्ति तीसरा, तो पहला दूसरा 3 होते हैं, बहुवचन वाले हो सकते हैं 3 में। नेहरू जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने मतलब उन्होंने जेल में, तो ये तो अन्य वाला हो गया ना पुरुष सर्वनाम, क्योंकि ना आपने, ना मैंने, उन्होंने। और निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी सर्वनाम पुरुषवाचक, तो हम, तुम, वे, ये, में, मतलब जो भी पुरुषों को बताए वो है ना, जैसे जो नहीं बताएगा, जो है संबंध बताया, जो है ना। और किसी कोई अनिश्चयवाचक, मतलब जो पुरुष व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, हम, तुम, ये। शायद हमारे कमरे में कोई छिपा हुआ, इस वाक्य के रेखांकित शब्द के अनिश्चय कोई छिपा, पता ही नहीं कौन, है ना, चाहे में कोई गिर गया नहीं, चाहे में कुछ गिर गया। ठीक है,
और वह स्वतः ही जान जाएगा। मैं सर्वनाम कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वतः ही जान जाएगा। तो देखो यहाँ बता रहा है निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक तो स्वतः में, वह स्वतः ही जान जाएगा, तो स्वतः खुद से जान जाएगा। लेकिन ये पूछ रहे कि वह में कौन सा, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह में तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह मतलब व्यक्ति। पर यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, तो वही समझेंगे। पर वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आप आपने किताब लिखी है और आप अमुक 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 स्नातक, अमुक महाविद्यालय से स्नातक करते हैं, तो यहाँ जो सेकेंड सेंटेंस में आप आया है वो किस प्रकार का सर्वनाम, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।